अस्सलाम वालेकुम नेटवर्क के साथ आपको सबको खुशामदीद कहते हैं। आपने देखा पिछले दिनों चौधरी निसार साहब अचानक से स्क्रीन पे आए और आके एक नया गेट खोला जिसे मीडिया गेट। आपने पहली किस्त भी देखी होगी जिसमें बहुत सारे एंकर्स आए और उन पर डिफरेंट किस्म के इल्जाम आए। कहा गया कि रियाज वहरिया से किसी ने कुछ लिया, किसी ने कुछ लिया, कुछ साबित नहीं हो सका, उसके लिए पिटीशन भी गई कोर्ट में। अब जो नई बात चौधरी निसार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से वैसे ही मशहूर है, वो पिछले दिनों आके उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी का एक खास विंग जो सदर साहब की रहनुमाई के अंदर मुख्तलिफ एंकर्स के अंदर पैसे बांट रहा है और बहुत सारे पैसे उन्होंने बड़ा लंबी चौड़ी कहानी की और कहा कि नाम मैं अभी रिवील नहीं करूंगा। बहरहाल ये काफ लीग भी उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन ये नून लीग के खिलाफ एक साजिश है। आज हम उनसे पूछेंगे आखिर वो कौन सा मीडिया ग्रुप है, कौन से एंकर्स हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं और पूरे इस सारे सीन को, इस सारे एंकर बरादरी को बदनाम कर रहे हैं। उनके साथ भी एक बहुत मशहूर जर्नलिस्ट भी हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। सबसे पहले मैं उनका तारफ़ करा दूं। चौधरी निसार साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप खुद तशरीफ लाए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने माफ़ कीजिएगा, आपने मुझे बुलाया है। बहुत शुक्रिया। उनके साथ जो साहब तशरीफ रखते हैं बहुत हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने बहुत पहले ये बात कर दी थी कि बहुत जल्द ऐसा कुछ आने वाला है, मीडिया गेट का एक दूसरा हिस्सा आने वाला है जो ज़्यादा खतरनाक होगा। मैं नजम सेठी साहब की बात कर रहा हूँ, बड़े मशहूर और सीनियर हमारे तजर्बेकार हैं। सेठी साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया आपका भी। फिर मैं सबसे पहले चौधरी साहब आपसे शुरू करूँगा क्योंकि सारा पंडोरा बॉक्स आपने खोला। जरा फरमाइएगा, ये जो चौधरी साहब आपने इल्जामात लगाए जो भी मीडिया के और एंकर्स के ऊपर, इसका कोई सबूत भी है या ऐसे ही मुंह चुकिया, मुंह उठाया और ऐसी इल्जामात की बौछार कर दी? देखिए, बुनियादी तौर पे बात इस तरह है कि आपका जो अल्फाज हैं ये कुछ मुझे तौहीन। मैंने आपसे ये पूछा है कि आपने कुछ तस्दीक की है या मुंह चुकिया और इल्जाम लगा दिया? ये मुंह चुकिया वाली जो बात है ना, देखिए ये एक तो ये कि मैंने कोई ऐसा काम किया नहीं है कि जिसपे मुझे मुंह झुकाना पड़े। और मैंने तो सीधी बात मुंह से मुराद मेरी है कि मुंह उठाया और देखिए मिर्जा साहब, मुझे ये लग रहा है कि आप जो सवाल जिस तरह से पूछ रहे हैं वो लॉन्डर्ड। आप अपने मालकान को जो है मेरी तरफ से ये कह दें कि अनकरीब जब मैं मजीद शवाहिद लेके आऊंगा सामने तो आप देखेंगे कि ये किस तरह से सारा पेंडोरा बॉक्स खुलता है और ये सारी चीजें सामने आती हैं और आपका भी नाम आएगा और हमारे भी। ये BNN पे भी आप इल्जाम लगा रहे हैं, ये किस चीज को देख रहे हैं आप सर? कुछ नहीं, लेकिन बात ये है कि इल्जाम नहीं लगा रहा, सबूत वक्त आने पर दूंगा, नाम भी वक्त आने पर दूंगा, इल्जाम नहीं लगा रहा। ठीक है, फिर मैं सेठी साहब आपकी तरफ आऊंगा। बहुत पहले आपने ये बात कर दी थी, जरा फरमाइएगा एक सारा जो मीडिया गेट है, ये सारा शोशा जो उन्होंने छोड़ा, ये इसके पीछे कोई आपको कॉन्क्रीट चीज नजर आती है या आप समझते हैं कि एम ही एक अपने आप को बचाने के लिए और तवज्जो हासिल करने के लिए इन्होंने एक नई चीज क्रिएट कर दी, हुकूमत को इसका भी कोई फायदा पहुंचेगा? यकीनन इस तरफ भी मैं आ जाऊंगा, लेकिन पहले मैं जो है ये चौधरी साहब ने जो मैं कहूँगा बात की है जो चौधरी साहब ने, इसकी तरफ मैं जरा अगर आपकी इजाजत हो तो मैं दो जुमले यहाँ पे बोल। अब चौधरी साहब का मसला ये है कि चौधरी साहब आ जाते हैं टीवी पे और आके जो है कुछ भी बोल लेते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना इनका जो है ये मैं समझता हूँ इनकी एक आदत ही बन गई है। अब ये आके टीवी पे जब कैमरे ऑन होते हैं तो ये ऐसे जाहिर करते हैं कि जैसे मियाँ साहब तो कोई बहुत शरीफ आदमी है और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी वो कोई इंसान नहीं, उनको ऐसे बुलाते हैं जैसे कि वो इंसान ना हो बल्कि किसी अमरीश पुरी को मुखातिब कर रहे हो वो। ये चौधरी साहब की ये एक बहुत मैं समझता हूँ कि एक आदत में से एक आदत है। अब चौधरी साहब को शायद ये बात यकीनन पता होनी चाहिए कि भाई वो इंसान, वो कोई मुगैम्बो का कोई महल नहीं है, मुगैम्बो का कोई हेडक्वार्टर नहीं है जहाँ पे सदर पाकिस्तान रहते हैं। भाई वो वहाँ पे जो है वो सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी रहते हैं और खामखा में आप जो है वो उनको उनकी तरफ जो है इस तरह की बातें करते हैं और उनकी तरफ ऐसे उंगलियां उठाते हैं कि जैसे पता नहीं उन्होंने क्या कर दिया। मैं चौधरी साहब आपसे मैं दोबारा पूछना चाहूँगा क्योंकि ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है, आपके पास कोई नाम है कुछ एंकर्स के, कुछ सहाफ़ियों के, कॉलम निगार, आपके पास कोई नाम है? आपने ऐसे ही दोबारा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा माज़रत के साथ कि एम आपने मुंह उठा के सब कुछ कर दिया, या नाम आपके पास मौजूद है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके आप नाम बता सकते हैं? सर ये क्या कर रहे हैं सर? मैं आपसे सवाल अब उससे निकल आए सर, मैंने आपसे बड़ा सीरियस मामला है, पूरे लोग मीडिया के ऊपर बड़ा इस्तेमाल कर। ये एक अपना आप टोन ठीक करें, आप लॉन्डर्ड अगर नहीं है तो अपना टोन ठीक करें। सर ये क्या लेके आए हैं? ये कोई आम इंसान नहीं है, ये बहुत खास है। क्या खासियत है? मेरे साथ ये फिल्मों में आ चुका है और मुख्तलिफ लॉन्ग प्लेज में ये काम कर चुका है। साइलेंट ये मेरे दुख दर्द का साथी है
और इसके साथ मैंने घरों को पेंट किया हुआ है, बैंकों के इश्तिहारों में आया हूँ। ठीक है, फिर मेरे सवाल का जवाब, मैंने भी देखा। मेरे सवाल का जवाब दे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके पास कोई नाम है, किसी साफी का नाम आप मुझे बताएं या आप इशारा दें। देखिए मेरा दिमाग खराब है, मैं नाम बताऊं? और सर आपने इतना बड़ा पिंडोरा मैं क्यों नाम बताऊं आपको? तो आपने बात हवा में कर दी मुंह उठा के। नहीं, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं आपको नाम बताऊं, नाम तो मैं आपका भी ले सकता हूं, नाम तो मैं ये क्या नाम है आपका, सेठी साहब को भी ले सकता हूं। नाम तो लेना भी नहीं, सेठी साहब को भी ले सकता हूं। नहीं, मेरा सेठी साहब का नाम क्यों ले सकते? मैं नाम ले सकता हूं, किन बेसिस के ऊपर आपने बात? मेरा मुंह है, मैं जो मर्जी बोल दूं। आपका जब दिल चाहे टीवी पे आके कुछ भी कह दे, मैं कह सकता हूं। तो आप बताएं सर, नाम बताएं ना। जमहूरियत और सर नाम बताएं सर। देखिए मैं नाम ले सकता हूं, लेकिन मैं लूंगा सर। ये कैसी बात कर रहे हैं? क्योंकि अगर मैं नाम ले लूं तो दुश्मनियां बढ़ जाएंगी, और अगर दुश्मनियां बढ़ गई एक दफा मीठा, तो उससे ये होगा कि देखिए मामला खराब हो जाए। इस मामले को कहां लेके? बिला वजह देखिए मेरे खिलाफ, मीर साहब के खिलाफ, मियां साहब के खिलाफ, ख्वाजा साहब साद रफी के खिलाफ, ख्वाजा आसिफ के खिलाफ, जी सॉरी खालिद साहब, मीर साहब, खालिद मीर साहब, आपको मैं बताते चलूं कि इन सब के खिलाफ प्रोग्राम होंगे, हमारा मीडिया ट्रायल होगा, और ये चीज हम नहीं चाहते। वक्त आने पर हम सब चीजों को क्यों भाई वाजे कर देंगे। आपको आवाज आ रही है? आप हामिद मीर के प्रोग्राम में नहीं है, आप बार बार मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। ये वक्त आने पर हम सारी चीजें वाजे कर देंगे, हम बिल्कुल क्लियर कट कर देंगे सब चीजों को। और एक बात मैं आपको अभी से क्लियर कट बता दूं कि जरदारी साहब जब तक हमें ये गारंटी नहीं देते कि वो हमारे वादों पर पूरा उतरेंगे, हम भी उनको ये गारंटी नहीं दे सकते कि हम ये नाम लेंगे या नहीं लेंगे। देखिए आपके साथ, आपके चैनल के साथ 4 साल तक वो बाइकआउट करते रहे, बीएनएन पे नहीं आए, बहुत अरसे से 4 साल तक बाइकआउट किया उन्होंने, और आपके जिस चैनल के साथ उनके वो थे, और उसके बाद भी इलेक्शन नजदीक आए, जब अल्लाह खैर हो गई, मतलब माशाल्लाह खैर से हो गए। तो ये मामला है कि जिसकी वजह से अभी तक हम ये सारी चीजें जो है वो बाहर नहीं ला रहे। एक्सक्यूज मी, ये फोन शायद मेरा, सर फोन बंद कर ले, लाइव है आज, पता नहीं किस टोन में है आप। फोन, हाँ हेलो, हाँ अच्छा, ओहो अच्छा, ओहो भाई मुबारक हो, मियां साहब को बजरिया मोसाद सारे सबूत मुहैया हो गए हैं, और अब इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में जब मैं आऊंगा तो ये सारे सबूत सामने होंगे। चलो ठीक है, मैं अब आपने पता नहीं किस, मैं सेठ साहब आपकी तरफ आऊंगा। सर ये बताइए कितनी हकीकत इस बात में कि सहाफियों को खरीदा जा रहा है, बकौल इनके खरीदा गया है, बहुत पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ। आप जरा बताइएगा, आप बहुत मशहूर सहाफी हैं, इस बात में आपको क्या लगता है, ऐसा कुछ है, हकीकत है, ऐसी फसाना गढ़ा? यकीनन आपने ये मुनीब तुमने गुगली कराने की कोशिश की। सर अब एक गुगली, अब वही एक जगह आप मुझे मुनीब पर ले जाते हैं, एक जगह आप मुनीब कह के मुनीब क्या है ये तुम्हें कभी, मुनीब के हाथ में जो जायका है ये तुम्हें कहीं पता ही ना चल जाए। बहरहाल अब ये इन्होंने चौधरी साहब ने पता नहीं क्या निकाल दिया। मैं भी आज इनके मुकाबले में एक चीज लाया हूँ। आप लोग हमेशा सुनते थे, मैं कहता था कि मेरे पास एक चिड़िया है, एक चिड़िया है, ये है। असल में वो एक बांदरी थी और वो मौसूफा ये रही। ये कोई आम बांदरी नहीं है, ये ये दोनों तरफ से टांगे घुमा के ये हैया हैया हैया। ये क्या सर? अच्छा रुके, ये सोर्स है आपकी? ये मेरी सोर्स है, एक सेकंड। अरे वो चुपक रही है। अच्छा अभी इसको यहाँ बिठा देते। तुम मत देखो, अब तुम मत देखो, तुम मत देखो, इसको ना देखे, ये बड़ी शरारती है, और ये बड़े काम की चीज है। कैसे सर? ये एक बंदा आज मैं ये बात आपने रिवील कर दिया, आपकी सोर्स असल में क्या है? यही है। ये कैसे सर? इस्लामाबाद में क्या है, जंगलात है, पेड़ है। अब इंसान तो वहां कारामद हो नहीं सकता सोर्स। अब इंसान कैसे जाएगा हर जगह से? ऐवान सदर कैसे घुस सकता है इतनी सिक्योरिटी में? इसीलिए मेरे एक रात को 12 बजे ये आइडिया आया था। मैंने कहा सेठी आइडिया तो तूने बहुत अच्छा सोच लिया, अब इसको इंप्लीमेंट करो। एक बांदरी मैंने खरीदी, बांदरी को मैंने तकरीबन 3 साल ट्रेनिंग दी। अब ये क्या करती है, ये दरख्तों पे चढ़ती जाती है करती हुई। ऐवान सदर के पास जो दरख्त है, उस दिन का वाकया इसने मुझे बताया, इसमें एक कैमरा भी फिट है। अब सदर जरदारी साहब ने वो जो इंपॉर्टेंट वो नोट्स थे, जिसकी वजह से सारा पता चला है, ये इन्होंने बताया। आपने बताया, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। अब मैं गया हूं वहां पे, ये वहां जो है यूं दरख्त पे यूं लटकी हुई, यूं लटक के, जैसे ही जरदारी ऐवान सदर की खिड़की के पास उन्होंने यूं कागजात रखे कि भाई अभी स्याही से लिखे तो थोड़ी देर सूख जाए, उसके बाद इनको मैं उठा लूंगा। जरदारी साहब ने लिखे, इसकी नजर पड़ गई। अब इसने हाथ बढ़ाया वहां से, इस बांदरी ने हाथ बढ़ाया लेकिन हाथ पहुंच नहीं रहा था।
लेकिन सिर्फ कानून के हाथ बड़े नहीं है, मेरी बांदरी के हाथ बड़े हैं। इसने यूं करके खुद करके उठा लिया। आपने तमाशा खोल लिया। तमाशा तो तुम लोग भी कम नहीं कर रहे हो। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि चौधरी साहब ने जो कुछ बातें की, यह बातें कहीं ना कहीं हो रही हैं। आप समझते हैं कि पैसा बटा है, किसको बटा है, किस कॉन्टेक्स्ट में बटा है? बगैरत ब्रिगेड के एक ब्रिगेडियर जनरल को यह आइडिया आया कि क्यों ना वो साफी, वो जो कि बेचारे गरीब हैं, जिनके पास शेव करने के लिए उस्तरा नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल। जिनके पास नहाने को साबुन नहीं है, बच्चे उनके बेचारों के स्कूलों से निकाले जा चुके हैं गुर्बत की वजह से, क्यों ना कोई ऐसा एक आइडिया बनाया जाए कि उनकी हेल्प की जाए, उनकी मदद की जाए। तो इसीलिए मामला ये बना कि भाई कालमनगार को थोड़ा ज्यादा, खबर वाले को थोड़ा कम, इसी तरह करते कराते 10 अरब रुपए का ये बिल तैयार है। मैं चौधरी साहब आपकी तरफ आता हूँ। आपके मुख्तलिफ लोगों से बड़े मसले मसाइल हैं। आपका जरदारी साहब के दोस्त से भी मसला है, नाम नहीं लूंगा। तो फरमाइए क्या वजह है कि आपको हमेशा लगता है कि जो आपके ऊपर इल्जाम लगा रहा है, या तो वो पीपल्स पार्टी का खुद बंदा है या पीपल्स पार्टी का कोई सपोर्टर है, उस तरह सदर साहब का कोई दोस्त है, ये इस तरह के बंदे आप क्यों, आपको लगता है कि सब आपके खिलाफ? हाँ, ठीक है, ठीक है। अब खालिद भाई साहब, बात इस तरह है कि अगर आपको इशारा मलिक रियाज साहब की तरफ है तो मलिक रियाज साहब मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। अगर आपका इशारा मलिक रियाज साहब की तरफ है तो मलिक रियाज साहब के साथ मैंने नहीं ख्याल कि मेरा कोई नाजायज बात है। ये वैसे वो मेरा टैडी कहाँ गया? टैडी ये भाग के जा रहा था, मेरी बांदरी ने इसको पकड़ लिया। कहाँ भाग रहे थे शरारती? ये देखे, पकड़ के उठा के ले आई। थैंक यू। अपने आप संभाल के रखिएगा भाई। शाबाश, गुड जॉब, गुड जॉब। चलो तुम कप में बैठ जाओ अभी। कौन सी ये लोग चाय पिलाते हैं असली वाली? सर मैं आपसे सवाल किया कोई, आप तो आप ये शुक्र खुदा का करें खालिद साहब कि ये मिल गई मुझे। ये यकीन करें, ये बहुत कीमती चीज है। जो आपको बहुत शुक्रिया सिटी साहब की बांदरी का कि इन्होंने इसको बचा लिया। लेकिन देखिए, बुनियादी तौर पर बात यह है कि जरदारी साहब सिर्फ साजिशें करें। मियां साहब के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा उन्होंने शुरू किया हुआ है। कभी कहते हैं कि जी मियां साहब जो है वो जद्दा गए थे, कभी कहते हैं कि ये, और जरदारी साहब के जितने हिमायती हैं वो सब इसी लाइन पे लग गए हैं, वो सब इसी डगर पे लग गए हैं। कभी मलिक रियाज को हमारी किरदार खुशी के लिए छोड़ दिया जाता है, कभी हमारे ऊपर कोई स्कैंडल बनाने के लिए किसी को छोड़ दिया जाता है। कुछ एंकर्स ऐसे हैं जिनको लॉन्डर किया गया है, जिनको फंड्स दिए गए हैं आपके खिलाफ। जी हाँ, हमारे खिलाफ मुख्तलिफ मशीनरी यूज हो रही है, और मुख्तलिफ मशीनरीज को इस्तेमाल करके हुक्मरानों ने मियां साहब को बदनाम करने की जो कोशिश शुरू की है। तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है उन सब लोगों को कि चौधरी निसार एक फ्रंट लाइन की तरह पहले महाज पे लड़ रहा है, और ये मशीन गन मेरे हाथ में है, और मियां साहब की तरफ उठने वाली हर आंख को मैं और मेरा ये दोस्त, हम दोनों नेस्त नाबूद कर देंगे उसको। और हम लोग ही होंगे कि जिनकी लाशों पे से भी अगर गुजर के जाना पड़े तो हम कुर्बानियां देने से गुरेज नहीं करेंगे। इसकी लाश पे से गुजर के जाना पड़ेगा इन सबको। ये कोई मामूली टेडी बेयर नहीं है हालिमी साहब, ये कोई मामूली टेडी बेयर नहीं है। ये फिल्मों में काम कर चुका है, ये मेरी तन्हाइयों का साथी है। नहीं, ये मेरा दोस्त है, सर, ये मेरा भाई है, मेरी औलाद की तरह है। और मैं आज इसको प्रेजेंट करके कह रहा हूं कि अगर किसी ने मियां साहब पे किरदार कशी करने की कोशिश की, चाहे वो सोनामी खान हो, चाहे वो रियाज बैरिया हो, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि उनको हमारी इसकी लाशों पर से गुजरना पड़ेगा। नहीं सर, आप इसको छोड़ दें। मेरा आपसे छोटा सवाल है, तो फरमाइएगा अगर आपको अगर लगता है कि वाकई सदर के डेस्क से कुछ इस तरह की चीजें हो रही हैं और आप समझते हैं कि प्लानिंग हो रही है, पैसा दिया जा रहा है, एंकर्स को खरीदा जा रहा है, मीडिया कैंपेन हो रही है आपके खिलाफ, अदालतें खुली हैं सर, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते एक नया मसला मुल्क में खड़ा है, क्लियर करें चीजों को। आप जाए अदालत में, आप बताएं कि इन लोगों ने इतना पैसा लिया है, वेरी सिंपल। ये आप अपना नाम बता दें, मीडिया में लोगों को खुद पता है, सब समझते हैं कौन क्या करता है, किसके लिए करता है। आप अदालत में जाए। ये वाली तजवीज़ तो मेरे दिमाग में आई नहीं, सच्ची बात। लेकिन आपकी तजवीज़ बड़ी अच्छी है, और इंशाल्लाह चूंकि अब तो भी फोन भी आ गया मुझे कि मियां साहब को सारे सबूत मिर्जा हासिल हो गए हैं, तो अब चूंकि सबूत हासिल हो गए हैं तो हम अनकरीब वो सारे के सारे सबूत लेकर अवाम की अदालत में पेश करेंगे। सर अवाम की अदालत, ये इफ्तिखार साहब वाली अवाम की अदालत प्रोग्राम जो आता है? इफ्तिखार साहब, हाँ इफ्तिखार अहमद, वो अच्छा नहीं उसकी बात नहीं कर रहे। इफ्तिखार अहमद साहब की अवाम की अदालत। अच्छा, अवाम मैं इंशाल्लाह ये सबूत मियां साहब की खिदमत में पेश करूंगा, और चूंकि मियां साहब अवाम के नुमाइंदे हैं
उनके साथ 62% अवाम का मैंडेट है, तो अवाम वो है, तो मतलब उनके पास पेश करूंगा तो अवाम के पास पेश हो गए, तो मामला खत्म। अल्लाह अल्लाह खैर से। मैं आपसे पूछूंगा सेठी साहब, जरा फरमाइएगा, आप समझते हैं कि कोई बहुत बड़ी साजिश हो रही है मीडिया के खिलाफ, एंकर्स के खिलाफ, और इस तरह के लोग जो इल्जामात लगाते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसके पीछे कुछ बात है असल में, या सिर्फ एम शोशा से छोड़ा हुआ है? अगर आपने पूछ लिया है तो यकीनन जवाब दे दिया जाए। अरे अरे ये ऐसे ही जकड़ लेती है, ये रॉटवाइलर कुत्ते से ज्यादा इसका ये बाजू की ताकत है, जो उसके जबड़े में क्या होगी। अच्छा चलो ठीक है, अब बैठ जाओ झूले। ये एक, ये बुढ़ा, दो, ये तीन, वो मस्त हो गई। अच्छा, अब जहां तक आपने ये सवाल पूछा तो यकीनन मैं आपको इसका जवाब दे देता हूं कि बहुत अर्सा पहले मुझ तक किसी सोर्स के जरिए, उस वक्त ये पैदा भी नहीं हुई थी, किसी और इंटरनेशनल सोर्स के जरिए मुझ तक ये खबर पहुंची कि सूडान की हुकूमत हुकूमत सूडान जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को कभी नहीं आने देगी। यानी वही बैनुल अक़वामी उसमें बात कर रहे हैं, तनाजुर में बात हो रही है, तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि सूडान के सदर जो हैं वो मियां नवाज शरीफ के हुस्न से जलते हैं और जो भी है लाल टमाटर की तरह गोरे तो वो है, तो सूडानी जो होते हैं थोड़े से रंग के हुस्न बहुत माशाल्लाह देखें, ये ना करें, उनको बात करें, बाल देखिए उनकी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह बात होगी हवा गुपलू गुपलू से रुखसार उनकी, यकीन करें कि बंदे को देख के कुछ कुछ करने का दिल जी जी सर साहब कंप्लीट किया जाता है। अच्छा बात यह है कि अब इस बात को कभी भी मुस्तरद नहीं किया जा सकता कि इसमें कोई इंटरनेशनल साजिश या कोई इंटरनेशनल हाथ है, इसको हम कभी भी मुस्तरद नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये साबित हो जाए कि हुकूमत ने ये सब कुछ करवाया है, तो भाई मैं ये दोनों हाथ हुकूमत से जोड़ता हूं और कहता हूं जो पैसा आपने वहां लगाया है, इतना पैसा आप सिंध में लगा लेते तो यकीनन आपकी हुकूमत बन जाती। हाँ, वोट तो वैसे भी आ गए, वही मतलब इतना मीडिया को लॉन्डर और फ्लड करने की क्या जरूरत है? आप ये बार बार ये नाम ले रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं जरा बता दें कि किस तरफ इशारा। मैं क्यों बता दूं? कौन से ग्रुप से, कौन से लोग? मैं आपको बता दूं भाई, सर आपने इल्जाम लगाया ना, अभी नहीं बताऊंगा ना, टाइम थोड़ा। कौन सा कहते हैं? मुल्क में नया शोशा छोड़ा, इसको कहते हैं टू ब्रीथ अंडर द नाइफ, छुरी तले साल है आप थोड़ा सा। ये चीज वक्त आने पर वाजे होगी जब मियां साहब जैसी लीडरशिप ये डिसाइड करेगी कि अब इन नामों को लॉन्च कर देना चाहिए, तो लॉन्च कर। सर अगर ये वो वाली लिस्ट है जिसके मुताबिक गवर्नमेंट ने कितने एड्स दिए किस चैनल को, तो ये तो गवर्नमेंट दे सकती है, चैनल ले सकती है, इसमें कहीं से लॉन्ड्री या कहीं से लॉन्डर करना और खरीदना और ये सब चीजें नहीं है। देखिए इतनी ज्यादा बातें मुझसे ना पूछिए, ये मुझे नहीं पता, ये आप ज्यादा बातें पूछ लें, मुझे पता है आप मुझसे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, लेकिन ये चीजें आप जो कर रहे हैं तो मुझे शक हो रहा है कि आप भी लॉन्डर्ड हुए हुए हमारे खिलाफ। सर आप फिर आपने एक इल्जाम लगा दिया सर मुझ पर, ये बगैर सबूतों। अच्छा चलिए, ना आपकी ना मेरी, इससे फैसला करवा लेते हैं। ये मासूम है ना, बेजुबान है, लेकिन सिर्फ आपको कान में बताएगा जो बात होगी, इससे फैसला करवा लें। क्या सर आप पूछ ले इससे खुद। अरे सर साहब आपको क्या? एक सेकंड, मुझे इतना सीरियस सांस क्यों ले? अरे सांस क्यों नहीं ले रही? सर दिखाएं, मैं शायद ठीक कर सकूं। अरे कोई डॉक्टर को मैं डॉक्टर हूं सर, मैं डॉक्टर हूं। जी हाँ हजरात, हम कोशिश ये कर रहे थे एक्टिंग कर रही थी मेरे साथ, एक्टिंग। जी हाँ हजरात, ये चौधरी निसार साहब का बहुत शुक्रिया अदा। हमने कोशिश ये की कि कोई सीरियस बात हो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, बहरहाल इनका मूड शायद कुछ और है। माजरत के साथ चौधरी साहब, जो आपके आ रही है। अरे ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं आप? अरे ये क्या कर रहे हैं? सर इसको कुछ हो गया सर। नहीं क्या कर रहे हैं? जी हाँ अगली दफा जब दोबारा हाजिर होंगे तो रिपब्लिक का कोई अहम इशू लेके आपके सामने है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हरकत की है, इनको शर्म आनी चाहिए। एक बेटा